बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने चुनावी नतीजों की तस्वीर कुछ साफ की है। इस बीच एक्सिस माई इंडिया का सर्वे सामने आया है। महाराष्ट्र में एक्सिस माई इंडिया ने महायुति की बड़ी जीत का अनुमान लगाया है। महायुति को बहुमत से काफी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक महायुति के 178 से 200 सीटें तक जीतने का अनुमान है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 82 से 102 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि 6 से 12 सीट पर अन्य के जीतने का अनुमान लगाया गया है। तो अलग अलग सर्वे सामने आए हैं, लेकिन ये जो एक्सिस माई पोल का सर्वे आया है, इसमें महायुति को इस पोल में बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया है और साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी को 82 से 102 सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि 6 से 12 सीट पर अन्य के जीतने का अनुमान लगाया गया है। और एक्सिस माई इंडिया ने महाराष्ट्र के आंकड़े को क्षेत्रवार भी जारी किया है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक मुंबई की 36 सीटों में से 22 सीटों पर महायुति का कब्जा हो सकता है, तो वहीं एमवीए को 14 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कोंकण और ठाणे, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसकी 39 सीट्स हैं। 39 सीटों में से 24 सीटों पर महायुति जीत सकती है, जबकि 13 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा हो सकता है। इसके अलावा इस रीजन की 2 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती है, जबकि ये जो सर्वे है उसके मुताबिक मराठवाड़ा की 46 सीटों में से महायुति 30 सीटें जीत सकती है, तो महाविकास आघाड़ी को 15 सीट मिलने के आसार हैं। अलावा इसके अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। और महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं, 23 तारीख है कल, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल को लेकर नेताओं के अपने अपने दावे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो महायुति फिर से अपनी वापसी की बात कर रही है। जो कुछ भी रिजल्ट आए हैं, आने वाले हैं, उसका जो हमने कल वोटिंग के बाद हमने लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से पूछा, अलग अलग एजेंसी से पूछा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है और हम 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएंगे। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे तो कोई एग्जिट पोल दिखा नहीं रहा कि इनकी सरकार महाराष्ट्र में या झारखंड में बनने जा रही है, ना एग्जैक्ट पोल में ये साबित होगा कि इनकी सरकार वहां बनेगी, पर इससे पहले ही किस प्रकार से एमवीएम महाविभाजन आघाड़ी उसका प्रमाण मिल गया। इनके पास कोई मिशन विशन नहीं, केवल अपना एम्बिशन और अपना कंफ्यूजन है। तो नाना पटोले बोलते हैं हम सीएम बनेंगे, संजय राउत बोलते तुम कैसे सीएम बनोगे, तुम हो कौन सीएम बनने के लिए। ये झगड़ा पूरे चुनाव में भी चला और इंडिया अलायंस में तो हर जगह ये झगड़ा चलता है। केरल में चलता है, जम्मू कश्मीर में, बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, सब जगह एम्बिशन और कंफ्यूजन और करप्शन की लड़ाई है। कोई मिशन विशन की लड़ाई है ही नहीं। और महाराष्ट्र में वोटों की गिनती से एक दिन पहले महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मुंबई में एक अहम बैठक की। गुरुवार देर रात उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और अनिल देसाई, एनसीपी शरद गुट के जयंत पाटिल और कांग्रेस बाला साहब थोराट समेत एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने यह बैठक की। और ये जो मीटिंग हुई उसके बाद कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। हमने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ चर्चा भी की है। अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो हम उनका स्वागत करते हैं और ये एक सकारात्मक माहौल है। हम सीटें जीत रहे हैं और जल्दी ही महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो इस बैठक के बाद बाला साहब थोराट ने ये बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में एमवीए नेताओं ने ये बैठक की और इस बैठक में यानी जब नतीजे आएंगे उसके बाद की स्ट्रैटेजी, उसके बाद किस तरह की रणनीति बनेगी, उस पर चर्चा की गई। और यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। खबरें और हैं, कई सारे अपडेट्स, उन खबरों पर हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मॉर्निंग प्राइम।